अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त और स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैनल ई फॉर एजुकेशन पर केमिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको साइंटिफिक अप्रोच का सिंपल लफ्ज़ों में बताना चाहूँगा कि साइंटिफिक अप्रोच का मकसद और मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या फिनोमिना को साइंटिफिकली अप्रोच करना। अब साइंटिफिकली अप्रोच करने से मकसद ये है कि उस ऑब्जेक्ट को तगड़ी ऑब्जर्वेशन से गुजारा जाए, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की हो, एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं और एक साइंटिस्ट की टीम बैठे जो उसके ऊपर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन, एक रिपोर्ट पेश करे और उसके बाद उसको साइंटिफिकली एक थ्योरी पेश करे और एक लॉ पेश करे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो उसके ऊपर कोई शक व शुबा ना रहे और कोई सवालात ना उठें, तो हम इसको कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच। आज हम साइंटिफिक अप्रोच में सिर्फ ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस डिस्कस करेंगे और ये साइंटिफिक अप्रोच पर हमारी वीडियो नंबर 1 है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच हमारे 4 पिलर्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? Observation is basic tool to go forth for elaborating any phenomena, but it may vary from person to person according to the skills. कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी फिनोमिना पर अगर काम शुरू करना है, साइंटिफिक काम शुरू करना है, तो ऑब्जर्वेशन इज़ अ बेसिक टूल। उसको ऑब्जर्व करेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद हमारा आगे एक कदम बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो स्टूडेंट्स को क्लास में ऑब्जर्व करता है, तो उसके ऑब्जर्वेशन में आता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, 10 स्टूडेंट हैं, वो केमिस्ट्री में अच्छे हैं और फिर जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो केमिस्ट्री में कम अच्छे हैं मगर बायो में ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। और ऑब्जर्वेशन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिकॉज कि हर एक बंदे का अपना माइंड है, अपनी सोच है, अपनी फ़िक्र है, तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन मे बी राइट एंड मे नॉट बी। It is necessary to make observations in order to prove or disapprove hypothesis, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का डायरेक्ट ताल्लुक हमारा फिर हाइपोथेसिस से जाके बनता है। तो हाइपोथेसिस को अब बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ऑब्जर्वेशन को डिटेल में लेते हैं। ऑब्जर्वेशन हमारे पास दो टाइप की है। वन इज़ क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमारी वो है जिसमें हम अपनी सेंसेस यूज़ करते हैं। क्वांटिटेटिव वो है जिसमें हम अपने टूल्स यूज़ करते हैं। इनको भी डिटेल में लेते हैं। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन जब हम स्टार्ट करते हैं उसके लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वरना वो ऑब्जर्वेशन किसी काम की नहीं। सो क्वालिटेटिव जैसे अभी आपको बताया, तो उसमें हमारा सेंसेस हैं, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, उसको टच करना, टू नोटिस, टू मेजर, टू हियर, टू सी एंड डेटा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या फिनोमिना को जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें अपने सेंसेस यूज़ करते हैं। अब इसमें मैंने लफ्ज़ डेटा है, जब हम ये सारी सेंसेस यूज़ कर लेते हैं तो उसमें एक डेटा कलेक्ट करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, एक थ्योरी पेश की जाती है। इसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, बाय यूजिंग द सेंसेस। फिर ऑब्जर्वेशन क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली मतलब टूल्स यूज़ करना, जैसे बैरोमीटर, थर्मोमीटर, क्लॉक, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, मेजरिंग टेप। फॉर एग्जांपल एक पानी जो हम लेते हैं उसका हम टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं, हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा है कि नहीं, तो हम उसमें थर्मामीटर पुट करेंगे। फिर हम ये भी चेक करना चाहते हैं तो वो कितनी देर तक पहुंचा, तो हम स्टॉप वॉच यूज़ करेंगे। तो ये हमारी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऑन एनी फिनोमिना। अब ऑब्जर्वेशन की डिटेल एक्सप्लेनेशन थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज अ बॉटनिस्ट रिकॉर्डिंग डेली डेटा ऑन प्लांट ग्रोथ आफ्टर लुकिंग एंड मेजरिंग ईच डे। अब एक बॉटनिस्ट है, उसने एक पौधा लगाया घर में, तो वो क्या करता है, उस पौधे को जब पानी देता है, खाद देता है, तो वो रोज़ाना चेक करता है
ये हर दिन में इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, ऑब्जर्व करता है कि एक दिन में कितने मिलीमीटर ये बढ़ रहा है। ये भी हमारी एक ऑब्जर्वेशन है। अ डॉक्टर वॉचिंग अ पेशेंट्स रिएक्शन टू अ मेडिकेशन, a teacher watching her students work during independent work time, a psychologist watching a wife's reaction to her husband's confession। तो ये हमारी डेली रूटीन की एक ऑब्जर्वेशंस हैं। केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर हम एक जनरल एग्जांपल ले लें कि भाई ऑब्जर्वेशन एक्चुअली है क्या, हम केमिस्ट्री में क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, तो आप देख लें कि लेट्स सपोज विटामिन्स हैं। तो विटामिन्स हमें पता है कि हम अगर यूज़ करेंगे, एक बंदा यूज़ विटामिन्स करता है तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ये विटामिन ए है, अगर ये बंदा खा रहा है या विटामिन्स ले रहा है तो जो हमें फ्रूट्स के मदद थ्रू और वेजिटेबल्स के थ्रू मिलते हैं, तो भाई ऑब्जर्व करेगा, वो 5-6 दिन खाएगा, वो विटामिन्स लेगा, तो वो ऑब्जर्व करेगा कि इसकी सेहत पर कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो कितने लेवल पे हो रहा है और क्या हो रहा है। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। टॉपिक नंबर 2 हाइपोथेसिस डिस्कस करते हैं। हाइपोथेसिस इज सिंपली अ ट्रायल आइडिया विच मे बी कंसिडर्ड और नॉट। एक्चुअली क्या होता है, हाइपोथेसिस जो हमारा ऑब्जर्वेशन से आता है, तो जब ऑब्जर्वेशन एक पेश की जाती है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसके ऊपर एक डेटा कलेक्ट करते हैं, एक्सप्लेनेशन पेश करते हैं उस ऑब्जर्व्ड मटेरियल पर। तो इसीलिए इसको ट्रायल आइडिया कहते हैं कि ये हाइपोथेसिस जो है वो सही हो भी सकता है, उसको कंसिडर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। So, a supposition or proposed explanation made on the basis of limited evidence as a starting point for further investigation. Scientists carry out the hypothesis on the basis of roughly observation carried. तो साइंटिस्ट जब इसके ऊपर एक टीम बैठती है एक ऑब्जर्व्ड मटेरियल पर, तो वो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर ही बैठती है। जस्ट एक हाइपोथेसिस का मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट्स सपोज कि एक टेलीफोन है या मोबाइल समझ लें और हेडेक। एक बंदा है, एक स्टूडेंट ने एक हाइपोथेसिस पेश किया, उसने कहा कि भाई अगर टेलीफोन मोबाइल अगर हम डिस्कवर होता है, इस्तेमाल करते हैं, तो इसके इस्तेमाल करने से सर में दर्द होता है, या जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा सर में दर्द होगा। अब ये एक अजम्पशन है, एक ट्रायल आइडिया है, तो उसने दे दिया। अब उसके ऊपर साइंटिस्ट काम करेंगे। अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये एक हाइपोथेसिस है। इसकी भी डिटेल एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करते हैं। Hypothesis is carried to prove or disapprove anything because hypothesis is basically an assumption and prediction। ये एक किस्म के assumption और prediction है जो सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। इसके ऊपर फर्दर काम किया जाता है, उसके बाद 10 माइंड 20 माइंड बैठते हैं, वो एक एक्सप्लेनेशन लेते हैं, हाँ भाई ये बात सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। Let's suppose if you take vitamins then what will be its effects। अगर आप विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये आप विटामिन अगर लेते हैं तो इसके आपके जिस्म पर क्या असरात हैं, अगर होते हैं तो कितने दिनों तक होते हैं। या इफ़ यू ईट ऑयली फूड व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट्स। क्या होता है कि चिकनाहट वाले खाने हम खाते हैं तो क्या होता है, हमारे चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं, या मैदा ख़राब हो जाता है। तो उसको भी ऑब्जर्व करना, उसके ऊपर फिर हाइपोथेसिस पेश करना, हाँ भाई अगर ये हम इतनी ऑयली फूड खाएंगे तो हमारा इतना नुकसान होगा, कितने दिन तक इसको अब खाएंगे, तो 7 दिन खाएंगे या 8 दिन या 10 दिन या 12 दिन तक। तो इन चीज़ों को देखना, इसके ऊपर एक हाइपोथेसिस, एक अजम्पशन पेश करना। इफ़ यू ड्रॉप अ बॉल वेयर इट विल गो एंड वाई। अगर आप एक बॉल है उसको आप फेंकते हैं ऊपर से, तो वो नीचे की तरफ ही क्यों आ रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही। इसके ऊपर फिर एक हाइपोथेसिस पेश कर देना, ऑब्जर्वेशन पेश करना। ये भी हमारी ये साइंटिफिक अप्रोच है। इफ़ यू यूज़ मोबाइल और टेलीफोन व्हाट विल बी देयर इफ़ेक्ट्स। अगर हम मोबाइल और टेलीफोन जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, तो इनका इफ़ेक्ट जब ये बने थे, मतलब उस टाइम अगर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके इफ़ेक्ट क्या हैं भाई, क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उसके ऊपर एक हाइपोथेसिस, एक असम्पशन, एक प्रिडिक्शन पेश कर देना, फिर उसके ऊपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन, साइंटिस्ट बैठना उनका देना। तो ये है हमारा सारा हाइपोथेसिस। उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा
हाइपोथेसिस के बारे में। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।